जेडीए के जोन उपायुक्त कार्यालय और अधिशासी अभियंता कार्यालय में तैनात कनिष्ठ अभियंताओं के कामकाज को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। अब जोन के अधिशासी अभियंता कार्यालय व जोन उपायुक्त कार्यालय में तैनात कनिष्ठ अभियंता सभी काम करेंगे। हालांकि पहले भी यही व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन तब यह फेल साबित हुई थी। रिपोर्ट देखिए। उपायुक्त कार्यालय और अधिशासी अभियंता कार्यालय में तैनात कनिष्ठ अभियंताओं के कामकाज को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि करीब 2.5 साल पहले भी यही व्यवस्था लागू की गई थी। जयपुर विकास प्राधिकरण में कुल 77 कनिष्ठ अभियंता तैनात हैं। इनमें 22 कनिष्ठ अभियंता 18 जोन उपायुक्त कार्यालय, भवन निर्माण समिति प्रकोष्ठ और प्रवर्तन शाखा में लगे हुए हैं, जबकि विभिन्न जोनों के अधिशासी अभियंता कार्यालयों में करीब 20 और विभिन्न प्रोजेक्ट्स और अन्य स्थानों पर करीब 35 कनिष्ठ अभियंता लगे हुए हैं। जोन उपायुक्त कार्यालय और जोन के अधिशासी अभियंता कार्यालयों में लगे हुए कनिष्ठ अभियंताओं के कामकाज को लेकर जेडीए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। आपको बता दें कि इन दोनों अलग अलग शाखाओं में लगे हुए कनिष्ठ अभियंता अब किस तरह काम करेंगे, इस नई व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य क्या है, सुनिए। अब तक जोन उपायुक्त कार्यालय में लगे हुए कनिष्ठ अभियंता जोन से संबंधित कार्य जैसे भूमि या भूखंड की मौका रिपोर्ट और राजस्व से संबंधित अन्य कार्य ही कर रहे थे। इसी तरह अधिशासी अभियंता कार्यालय में तैनात कनिष्ठ अभियंता विकास कार्य संबंधी ही कर रहे थे काम। जेडीए प्रशासन ने अब आदेश जारी कर नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब जोन के अधिशासी अभियंता कार्यालय और जोन उपायुक्त कार्यालय में तैनात कनिष्ठ अभियंता सभी काम करेंगे। इन दोनों कार्यालयों में तैनात कनिष्ठ अभियंता जोन से संबंधित और विकास कार्यों से संबंधित दोनों तरह के काम करेंगे। इसके लिए पूरे जोन के क्षेत्र को इन दोनों कार्यालयों में लगे अभियंताओं की कुल संख्या के अनुसार बांट दिया जाएगा। जिस अभियंता के पास क्षेत्र के जिस हिस्से की जिम्मेदारी होगी, उस हिस्से के विकास से संबंधित काम और जोन से संबंधित सभी काम उसी अभियंता के जिम्मे होंगे। इस नई व्यवस्था के पीछे इन दोनों कार्यालयों में दोनों तरह के कार्यों के लिए अभियंताओं का समायोजन करना है। साथ ही जोन उपायुक्त कार्यालय में आमजन से जुड़े कार्यों के निस्तारण की समय सीमा घटाना भी उद्देश्य है, ताकि इन प्रकरणों का निस्तारण पहले से कम समय में किया जा सके। जोन में पट्टा जारी करने, नाम हस्तांतरण, उप विभाजन और पुनर्गठन आदि के लिए नई एसओपी तैयार की जा रही है। आम जन से जुड़े कई प्रकरणों के निस्तारण की समय सीमा इस नई एसओपी में घटाना प्रस्तावित है। तय समय में मौका रिपोर्ट देने के लिए पहले से अधिक संख्या में अभियंता उपलब्ध कराने की कवायद है। जेडीए में इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए जो आदेश जारी किया गया है, उसमें इस नई व्यवस्था को लागू करने के पीछे तर्क दिया गया है कि जोन का कनिष्ठ अभियंता जो मौका रिपोर्ट तैयार करता है, उसी मौका रिपोर्ट के आधार पर विकास कार्य किए जाते हैं। इस तर्क पर जानकार सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि मौका रिपोर्ट तो किसी प्रकरण विशेष को लेकर होती है, जबकि विकास कार्य के लिए अलग से मौका मुआयना और सर्वे कराया जाता है। बहरहाल एक अभियंता से जोन संबंधी और विकास संबंधी दोनों काम कराने की ये व्यवस्था करीब 2.5 साल पहले भी लागू की गई थी, लेकिन कुछ ही महीने में ये व्यवस्था स्वतः ही फेल हो गई थी। जयपुर विकास प्राधिकरण विकास और आम जनता के कामकाजों को एक नई रफ्तार देने को लेकर कनिष्ठ अभियंताओं को अब नई जिम्मेदारी देने के नए आदेश की पालना करने में जुट चुकी है, क्योंकि कनिष्ठ अभियंताओं को जिस तरह की जो जिम्मेदारी दे रखी थी, अब उसमें एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। वहीं जोनों में लग रहे कनिष्ठ अभियंता अब पूरी तरह से आम जनता के कामकाज भी देखेंगे, क्योंकि पहले जिस तरह के जो जोन में कनिष्ठ अभियंता था वो उसी जोन का कामकाज देखता था, लेकिन अब नए आदेश आने के बाद सभी कनिष्ठ अभियंता सभी जोनों के कामकाज देखेंगे। जो भी कनिष्ठ अभियंता एब्सेंट रहेगा, उसकी अनुपस्थिति में दूसरा कनिष्ठ अभियंता अब कामकाज देखता हुआ नजर आएगा, जिससे आम जनता के और विकास के काम पूरी तरह से तेजी से होते हुए नजर आएंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण पूरी तरह के विकास और आम जन के कामों को रफ्तार देने में अब पूरी तरह से जुटती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि इस तरह के आदेश के बाद क्या आम जनता के रुके हुए काम पूरे हो पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जेडीए पूरी तरह से एक्शन में नजर है।
कैमरामैन हेमंत के साथ सच बेधड़क से मलखान मीणा।